दुनिया में जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हर प्रॉब्लम अपने साथ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अवश्य लेकर के आता है। कोविड कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया, स्टडी में, बिजनेस में, सर्विस में, होटल इंडस्ट्रीज़ में, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में, ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज इफ़ेक्टेड हुई। लेकिन यही कोविड कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आया। हाँ, कई लोगों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को भी लेकर के आ गया। अब यदि हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा स्टेप था अब उसका फ्यूचर उस रूप में नहीं दिख रहा है, तो इंतज़ार करने से बेटर है हम अपने आप को स्विच करें, समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार अपने आप को नए रूप में ढालने की कोशिश करें। हम वेट करते रहें कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, सब बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी आती है, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करता वो बर्बाद हो जाता है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी थी कैमरे वाली, कौन सी कंपनी थी पहले? कोडेक का कैमरा आता था। अब क्या हाल हो गया, नाम ही नहीं बचा उसका। इनिशियली बहुत शुरू में बहुत बड़ा लीडर माना जाता था, अब क्यों ऐसा हो गया? टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया। पहले मोबाइल फ़ोन आते थे, नोकिया के बहुत चलते थे, अब नज़र ही नहीं आते, कहीं मार्केट में स्टैंड ही नहीं करते। इनिशियली जो जब तक स्मार्टफोन नहीं आए थे, कीपैड वाले फ़ोन थे, नोकिया ही वर्ल्ड लीडर था ना। लेकिन अब क्या हो गया, नोकिया कहीं पिक्चर में ही नज़र नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, एक स्टेज में थे हम वर्ल्ड लीडर, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम पीछे रह जाएंगे। पीछे ही व्यक्ति छूट भी जाएगा, बाहर ही हो जाएगा, रेस से ही बाहर हो जाएगा। तो आज वर्तमान में चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, समय के अनुसार, नीड के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और जो चेंजेस हैं उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए अपने आप को। यदि हम नहीं बदलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। ठीक है, उस स्टेज में हमारा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था, सही था, अब लेकिन सिनेरियो ही बदल गया है तो क्या करें? वही हम लेकर के बैठे। यदि नहीं है तो बदले अपने आप को, समय के अनुसार देखें अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से फील्ड में, उसके अनुसार अपने आप को उस फील्ड में लेकर के जाए। सही तो यही है। और रोने से कुछ नहीं होगा, भाग्य भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, कुछ नहीं। भाग्य भी उसका साथ देता है जो सही तरीके से पुरुषार्थ करता है, याद रखना। भाग्य भी तब साथ देता है जो सही डायरेक्शन में सही तरीके से पुरुषार्थ करेगा, सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करेगा। लक भी फिर वैसे ही उसको फेवर भी करने लगेगा। नहीं तो बड़े बड़े लीडर भी धाराशायी हो गए, तो अपनी तो क्षमता ही कहाँ है। बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं? अब बीच की स्टेज आ गई है, अब हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर आ सकते हैं। तो कुछ समय वेट एंड वॉच की पोजीशन होती है। समझो कहाँ फ्यूचर कैसा रहेगा, मार्केट सिनेरियो को देखो, फिर उसके अनुसार डिसीजन लेना पड़ेगा। एकदम से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर फील्ड के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स नज़र आएंगे। सब फील्ड में बहुत सारी दुश्वारियाँ, कठिनाइयाँ भी आएंगी और संभावनाएं भी बहुत सारी निकल कर के आएंगी। अब इस समय जो रिस्क ले लेगा वो बहुत आगे भी बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ रिस्क उसे पे कर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पेटीएम बहुत चलता है ना। पेटीएम उस समय आया जब डिजिटल पेमेंट सिस्टम आया, इनिशियली उसने लॉन्च किया, उस समय वो बहुत आगे बढ़ गया। तो उसका लक भी उस समय फेवर कर गया। उसी समय कोरोना काल भी आ गया, उसी समय सब ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया। एक एजुकेशन कौन सी आती है, हाँ, जैसे बोले बायजू, उसी समय उसने एनकैश कर लिया उस समय, और उसका लक भी उसी समय फेवर किया। सब कुछ ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, कोचिंग बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गई, सब घर बैठ के करना पड़ा लोगों को। अब और उसी समय उसके जस्ट 1-2 साल पहले वो आया था, तो हो गया। तो कुछ तो लक भी होता है और कुछ रिस्क टेकिंग भी होती है। तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कुछ मिलता नहीं। नो गेन विदाउट पेन, है ना। बिना दर्द सहे, कष्ट सहे कुछ प्राप्त
नहीं होता, चाहे संसार की बात हो चाहे मोक्ष मार्ग की बात हो। हम घर बैठे रहे बोले हम भगवान बन जाए, भगवान बन जाए, पूजा कर ले भगवान बन जाए। पूजा से भगवान नहीं बनते हैं, सहने से भगवान बनते हैं। कष्ट को सहन करना पड़ता है, कठिनाइयों को झेलना पड़ता है।